जो आज की वीडियो होने वाली है वो मोस्टली मैं कोशिश करूँगा तुम्हें ये बताने की कि एक कॉन्टिन्यूअस लैक्टिक थ्रेशोल्ड ट्रेनिंग क्या होती है। मतलब अपने जो कंडीशनिंग होती है आर्म्स की, अपर बॉडी की कंडीशनिंग होती है, उसको कैसे इम्प्रूव करें। मतलब किसी भी ऐसी एक्सरसाइज को करना, वो भी एक लॉन्गर ड्यूरेशन पे, और जहाँ पे तुम्हारे जो अपर बॉडी है, तुम्हारे हाथ हैं, वो एक्चुअली जाम हो जाए, वहाँ ब्लड फ्लो इतना बढ़ जाए, वहाँ पे लैक्टिक एसिड इतना डेवलप हो जाए। हमको कोशिश करनी है कि इससे हम इम्प्रूव करें अपने लैक्टिक थ्रेशोल्ड को। मतलब कितनी देर में हमारी बॉडी में लैक्टिक एसिड डेवलप हो रहा है। अब तुम देखोगे, जब तुम स्लो रनिंग करते हो तो तुम काफ़ी देर तक कर पाते हो, लेकिन जब हम सेम चीज़ स्प्रिंट में करते हैं, हम जब कोई चीज़ फास्ट पेस के साथ करते हैं, तो हम ऑक्सीजन को एक्चुअली ढंग से बर्न नहीं कर पाते। तो उस वजह से बॉडी में लैक्टिक एसिड डेवलप होता है और हमारे जो मसल्स हैं वो ब्लॉक हो जाते हैं, सोर हो जाते हैं, हम उठा ही नहीं पाते, ब्लड फ्लो इतना बढ़ जाता है कि हाथ जाम हो जाते हैं, पैर जाम हो जाते हैं। तो ये इस चीज़ को इम्प्रूव करने के लिए तुम स्लो ट्रेनिंग नहीं कर सकते हो हर समय, तुमको एक लैक्टिक थ्रेशोल्ड ट्रेनिंग करनी पड़ेगी। सेम चीज़ जो रनर्स होते हैं उनके वीक में सेशंस होते हैं 2 से 3, जिसमें वो एक मीडियम पेस पर रनिंग करते हैं, जिसमें लेवल ऑफ डिफ़िकल्टी थोड़ा हाई रहता है, लेकिन उनको इस पेस को काफ़ी देर तक मेंटेन करके रखना पड़ता है। ये फुल 100% भी नहीं देना है और बिल्कुल स्लो भी नहीं जाना है। ये एक मीडियम पेस रनिंग होती है, उसमें उनको कंटिन्यूटी में काफ़ी देर तक इस पेस को मेंटेन करना होता है, और डिफ़िकल्टी लेवल उनको फील होना चाहिए उसमें। ये चीज़ तभी होती है। तो यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, मैं बैटल रोप को 1 मिनट या 1.25 मिनट करने की कोशिश कर रहा हूँ, और उसके साथ ही मैं बिना रेस्ट लिए रेजिस्टेंस बैंड के साथ बाइसेप कर्ल्स कर रहा हूँ। रेस्ट पीरियड को मैंने बिल्कुल रिड्यूस कर दिया है। और दूसरी चीज़, ये मैं कभी भी हैवी वेट के साथ नहीं कर रहा हूँ। हैवी वेट के साथ तुम्हें हमेशा रेस्ट पीरियड को इंक्रीज़ करना है और काफ़ी स्लो करना है, क्योंकि इंजरीज़ के चांसेस होते हैं। ये जो ट्रेनिंग होती है बैटल रोप के साथ, ये होती ही एक्चुअली, अब देखो, तुम अगर किसी स्पोर्ट को, किसी भी एक इंडिविजुअल गेम को या टीम स्पोर्ट को अगर ध्यान से देखोगे, तो बॉक्सिंग, रेसलिंग, जूडो या कोई भी और कॉम्बैट स्पोर्ट हो या वाटर रोइंग हो, इनमें जो अपर बॉडी की कंडीशनिंग होती है वो बहुत ज़्यादा होनी चाहिए। क्योंकि ये एक, जितने भी राउंड्स होते हैं रेसलिंग में, जूडो में या बॉक्सिंग में, इसमें तुम्हें टाइम पीरियड गैप नहीं मिलता है बिल्कुल भी, तुम्हें रेस्ट पीरियड नहीं मिलेगा, तुम्हें उसमें कंटिन्यूटी में काम करना पड़ेगा। तुम्हारे जो आर्म्स है, पंचेस तुम्हें कंटिन्यूटी में चलाने पड़ेंगे। रेसलर्स को अपने हाथ हर समय यूज़ करने पड़ते हैं। सेम है जूडो में भी, पूरा गेम ही अपर बॉडी की ग्रिप का होता है। तो लैक्टिक एसिड बहुत जल्दी डेवलप हो जाता है। उसके लिए मोस्टली बैटल रोप करते हैं, डंबल्स के साथ, लाइट डंबल्स के साथ काफ़ी देर तक ट्रेन करते हैं। तुमने देखा होगा जो बॉक्सर्स होते हैं वो लाइट डंबल्स के साथ शेडो बॉक्सिंग करते हैं, ताकि उनकी जो एबिलिटी या पर जो उनके आर्म्स हैं, वो उसमें कंडीशनिंग उसकी इम्प्रूव हो जाए। इसे ही कंडीशनिंग कहते हैं, स्ट्रेंथ एंड कंडीशनिंग। तो ये चीज़ें होती है। अब वाटर रोइंग में तुमको एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट जाना होता है, वो भी फास्ट पेस के साथ। तो अगर तुम्हारा लैक्टिक थ्रेशोल्ड बहुत जल्दी आ रहा है, तो तुम्हारी अपर बॉडी जाम हो जाएगी। सेम अगर तुम स्प्रिंट करते हो, अगर तुमने कभी की होगी काफ़ी टाइम के बाद, तो तुम्हारी जो बॉडी में या थाई में लैक्टिक एसिड डेवलप होता है और तुम थोड़ी देर बाद भाग नहीं पाते हो, बॉडी जाम होने लगती है, लोअर बॉडी। ये चीज़ फ़ील होती है। अब जैसे तुम अगर फुटबॉल मैच खेल रहे हो, मोस्टली बास्केटबॉल में क्या होता है, फुटबॉल में तो फिर भी 90 मिनट का टाइम होता है, तुम बीच में रेस्ट ले लेते हो। जो बास्केटबॉल होता है उसमें रेस्ट पीरियड बिल्कुल ही कम होता है, क्योंकि सबसे ज़्यादा हाई पेस गेम है, काफ़ी हाई पेस गेम है कंपेयर टू अदर गेम्स। तो उसमें उसकी प्रैक्टिस के लिए जो बास्केटबॉलर्स होते हैं, जो प्लेयर्स होती हैं, वो कभी भी स्लो रनिंग नहीं प्रैक्टिस करते। अगर उनको गेम के लिए प्रिपेयर करना है, तो उसमें क्या करते हैं, वो एक कॉर्नर से दूसरे कॉर्नर कोर्ट का स्प्रिंट करते हैं प्रैक्टिस में, ताकि उनकी जो स्प्रिंटिंग एबिलिटी है वो इम्प्रूव हो और लैक्टिक थ्रेशोल्ड के लेवल देर में आए। तुम कितनी देर तक किसी एक एक्सरसाइज को कंटिन्यूटी में कर सकते हो, वो भी हाई पेस के साथ, और काफ़ी देर तक कर सकते हो। क्योंकि जो प्रैक्टिकल फिटनेस होती है वो तुम्हारे हिसाब से नहीं हो सकती। अब तुम बोलोगे मेरी बॉडी में लैक्टिक थ्रेशोल्ड देर में डेवलप हो रहा है या जल्दी डेवलप हो रहा है किसी का, तो गेम जो है उसके अकॉर्डिंग नहीं चेंज हो सकती। गेम तो अपने पेस पे चलेगी, तुम्हें गेम के अकॉर्डिंग अपने आप को डेवलप करना पड़ेगा। तो अगर तुम सिर्फ स्लो ट्रेनिंग कर रहे हो तो तुम्हारा लैक्टिक थ्रेशोल्ड ट्रेनिंग होगी नहीं। और अगर तुम सिर्फ हाई पेस ट्रेनिंग कर रहे हो या फिर तुम सिर्फ हैवी वेट कर रहे हो, तो भी तुम्हें रेस्ट बहुत ज़्यादा चाहिए, तो भी तुम्हें लैक्टिक थ्रेशोल्ड की हैबिट नहीं होगी। तो तुमको एक आइडियल वेट ढूंढना है जो ना ज़्यादा हैवी हो ना ज़्यादा लाइट, और उस वेट के साथ तुम्हें
कॉन्टीन्यूअस ट्रेनिंग करनी है। उसमें तुम्हें रेस्ट पीरियड को कम करना है और तुम्हें उसमें अपना जो एफ़र्ट है वो ज़्यादा देना है और वेट्स को लाइट यूज़ करना है ताकि इंजरीज़ ना हो। फोकस रहता है इंजरीज़ ना हो, क्योंकि जब भी तुम हैवी वेट उठाओगे इंजरीज़ के चांसेस बढ़ते हैं, क्योंकि उसको हमें तभी हम उसको काफ़ी केयरफुल होकर करते हैं और रेस्ट पीरियड को बढ़ाते हैं ताकि हम रिकवर हो जाए। यहाँ पे हमें रिकवरी को कम से कम रखना है। तो तुम्हारी बॉडी में लैक्टिक एसिड को डेवलप करवा रहे हैं यहाँ पे हम। जितनी ज़्यादा पेस के साथ करोगे, कंटिन्यूस करोगे, लैक्टिक एसिड डेवलप होगा, लेकिन एक पीरियड के बाद वो देर में डेवलप होना शुरू होगा। इसीलिए जब तुम किसी एथलीट के साथ खेलते हो या कभी किसी प्रोफेशनल के साथ तुम ट्रेनिंग करोगे तो तुम में अपने और उनके स्टेमिना में फ़र्क दिखेगा। अब जैसे स्किपिंग होती है तो जंपिंग रोप्स होती है, तुम ना स्किपिंग भी कर सकते हो एक्चुअली 5 से 6 मिनट लगातार, फिर उसके बाद 1 मिनट का ब्रेक लेके फिर 5-5 मिनट की स्किपिंग कर सकते हो। यहाँ पे जब तुम्हें पता चलेगा कि तुम्हारी जो काफ मसल्स है वो कितनी जल्दी सोर हो जाती हैं, तुम्हारे शोल्डर्स कितने सोर हो जाएंगे, तुम्हारी रिस्ट कितनी जल्दी सोर हो जाएगी, तो तुम्हें पता चलेगा कि फ़िटनेस सिर्फ स्ट्रेंथ या फिर इंड्योरेंस नहीं होती। एक बीच का फेज़ होता है जहाँ पे तुम्हें स्ट्रेंथ और इंड्योरेंस का कॉम्बिनेशन होता है और तुम्हारा लैक्टिक थ्रेशोल्ड कितनी देर में अचीव होता है। तो हमें ना अपना लेवल ऑफ लैक्टिक थ्रेशोल्ड बनाना है। उस चीज़ को प्रिपेयर करने के लिए तुम्हें उसके हिसाब से ट्रेनिंग करनी पड़ेगी। तो ये चीज़ें समझने की हैं, अब तुम धीरे धीरे देखोगे तो समझ जाओगे। बाकी अभी भी समझ नहीं आए तो कुछ तो कमेंट सेक्शन में पूछ लेना, जितना मुझे आता होगा उस हिसाब से मैं तुम्हें बता दूंगा, और तुम्हें कोई और क्वेश्चन होगा तो वो भी पूछ लेना।